भारत ने अब अमेरिकी टैरिफ की काट ढूंढ ली है। जी हां, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को क्यों लग रही है मिर्ची और यूरोपीय यूनियन के साथ आने से कैसे बदलेगा वर्ल्ड व्यापार, आज बताएंगे आपको। और सड़क से उठे संग्राम में यूजीसी के नए नियम पर भारी बवाल मचा। इस बीच सरकार ने अब अपनी तरफ से पहल की है। सरकार की ओर से पहला बयान आया है, तो क्या बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सियासत में भले ही इस्तीफों का दौर चल रहा हो, लेकिन बंगाल दौरे पर हैं इस समय सपा के मुखिया अखिलेश यादव। ममता बनर्जी के पक्ष में बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश ने कहा कि दीदी अकेले ही चुनाव आयोग से दो दो हाथ कर रही हैं। आपको बताएंगे ऐसा क्यों कहा अखिलेश ने कि एसआईआर के बहाने एनआरसी लाया जा रहा है। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर से जिस पर अमेरिका में बैठे बैठे ट्रंप भी नजर बनाए हुए हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड डील का ऐलान हो चुका है। दोनों देशों ने ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ या तो खत्म कर दिया है या फिर काफी कम कर दिया है। इस डील से भारत में भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब सस्ती हो जाएंगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर बातचीत चल रही थी, जो अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और इस पर मुहर लग चुकी है। इस ऐतिहासिक डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए दुनिया के करीब 25% ग्लोबल जीडीपी और लगभग 2 अरब उपभोक्ताओं वाला विशाल बाजार अब आपस में जुड़ जाएगा। ये समझौता इसलिए भी खास है क्योंकि इसके तहत भारत को 27 यूरोपीय देशों के बाजारों में सीधा और आसान प्रवेश मिल जाएगा। इससे भारत की वैश्विक सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका होगी, जो बेहद मजबूत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया है। ये डील भारत की वैश्विक आर्थिक रणनीति पर बड़ा मोड़ मानी जा रही है। यूरोपीय नेता और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच आपसी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पहली बार 2013 में शुरू हुई थी, लेकिन कई मतभेदों के कारण ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। जून 2022 में वार्ता को फिर से शुरू किया गया और अब लगभग 9 साल के लंबे इंतजार के बाद ये समझौता अपने अंतिम रूप में अब सामने है। वित्त वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। इस दौरान भारत और ईयू के बीच कुल व्यापार 135 अरब डॉलर तक पहुंच गया। नए एफटीए के लागू होने के बाद इस व्यापार में तेज बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारतीय निर्यातकों को मिलने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एफटीए लागू होने के बाद 97% से अधिक भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार में ड्यूटी फ्री या बेहद कम शुल्क पर प्रवेश मिल जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा टेक्सटाइल में, लेदर प्रोडक्ट्स में, ज्वेलरी में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में और केमिकल्स में। भारत में ईयू फ्री ट्रेड डील ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बढ़ा दी है। 25% तक टैरिफ भारत में लगाया गया है और रूसी तेल खरीद को लेकर अतिरिक्त 25% पेनल्टी भी लगाई गई है। यूरोपीय संघ भी अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ से प्रभावित हुआ है। ऐसे में भारत और ईयू के बीच ये समझौता ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ एक रणनीतिक संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आज इतिहास बन गया है और ये ग्लोबल इकोनॉमी में अहम भूमिका भी निभाएगा और मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स से बढ़ने वाली है अब भारत की ताकत। आज दिन भर सड़कों पर संग्राम चलता रहा। यूजीसी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। बिल वापस करने की मांग के साथ सरकार को भी जमकर घेरा गया। यूजीसी के नए एक्ट पर उठे विवाद के बीच अब केंद्र सरकार डिफेंसिव मोड पर नजर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में पहला बयान भी आ चुका है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से सफाई दी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस कानून के संबंध में लोगों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत किसी के साथ भेदभाव होने की आशंका को भी दूर करने का
प्रयास किया जाएगा। भरोसा दिलाया उन्होंने कि नए कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। यूजीसी के नए रेगुलेशन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं विनम्रता से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी का उत्पीड़न नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसमें यूजीसी हो, केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो, इन सब का दायित्व होगा कि किसी भी तरह से इसका मिसयूज ना हो। जो कुछ भी व्यवस्था होगी वो संविधान के दायरे में होगी। अब आपको बता दें, यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य है कैंपस पर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और विकलांगता के आधार पर होने वाला जो भेदभाव है उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, जैसा कि अक्सर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में माहौल बन जाता है। इसके लिए इक्विटी कमेटी गठित करने का प्रावधान रखा गया है जो शिकायतों की जांच करेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन इसमें डिग्री रोकने जैसी बात भी है, संस्थान की मान्यता रद्द करने जैसा प्रावधान भी है और साथ में सवर्ण वर्ग के लोगों के बचाव में कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में सवर्ण वर्ग के छात्र संगठन सड़कों पर उतरकर आज विरोध प्रदर्शन करते रहे। यूजीसी के जो अब तक के आंकड़े हैं उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव की लगभग 118% शिकायतें बढ़ी हैं, जिसके बाद एक पुरानी याचिका में कैंपस पर भेदभाव रोकने के लिए एक मजबूत तंत्र की मांग की गई थी। यूजीसी ने 13 जनवरी को इन नियमों को अधिसूचित किया, जिसके बाद से सवर्ण वर्ग पूरी तरह से अशांत हो गया है, क्योंकि उनकी चिंताएं भी जायज है। तो अब देखना होगा कि बिल को लेकर अब इसमें आगे और क्या नया मोड़ आता है। और इधर उत्तर प्रदेश की सियासत माघ मेले की कड़ाके की सर्दी में भी गर्मा गई है और अब उस इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। एक इस्तीफा इधर से आता है तो दूसरा इस्तीफा उधर से आ जाता है। खैर, यूपी में भले ही बवाल मचा हो, लेकिन सपा चीफ अखिलेश यादव तो पहुंचे हैं बंगाल। अपने बंगाल दौरे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ममता दीदी अकेले ही चुनाव आयोग से लड़ रही हैं। पूरे देश में भाजपा से कोई मुकाबला अगर कर रहा है तो वो ममता बनर्जी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल के लिए एसआईआर लेकर आए हैं। पहली बार देखने को मिल रहा है कि एसआईआर के बहाने एनआरसी लाया जा रहा है और इससे वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग दीदी को परेशान कर रहा है। बीजेपी की लड़ाई हारने की लड़ाई है, यहाँ तक कि यहाँ की जनता और ममता दीदी दोनों बीजेपी को बड़ी इज्जत से हराएंगे। दीदी ने ईडी को हरा दिया है, वो पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही हैं। हमारा पूरा सहयोग दीदी के साथ है। तो इस तरह से उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन ममता बनर्जी के साथ दिखाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ये स्वतंत्र नहीं बल्कि बीजेपी के संगठन है, जहां बीजेपी अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल करती है। अखिलेश यादव ने एसआईआर को ही एनआरसी बता दिया, क्योंकि इस बहाने कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। तो सपा के मुखिया का ये बड़ा आरोप है कि एसआईआर के बहाने एनआरसी कराया जा रहा है और बहुत से वोटर गायब किए जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के पक्ष में जमकर हमला बोला और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में किस तरह का रंग दिखा पाएंगे आने वाले चुनाव में। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।